ड्राई बाल हैं तो मॉइस्चराइजिंग हेयर स्पा कीजिए, डैमेज्ड बाल हैं तो प्रोटीन हेयर स्पा लीजिए, अगर आपकी रूट्स ग्रीसी रहती हैं तो ऑयल कंट्रोल हेयर स्पा कीजिए, अगर आपके स्कैल्प में इशू है तो एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा कीजिए, और अगर आपके बालों में थिनिंग हो रही है, बाल पतले हो रहे हैं, टूट रहे हैं, हेयर फॉल ज़्यादा है, तो आपको हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हेयर स्पा लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअली एक एक हेयर स्पा की बात करूं तो वो भी मैं कर सकती हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज जो हेयर स्पा मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सभी हेयर टाइप्स के लिए एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसको महीने में एक बार भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सैलून ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। बालों से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये जो कंडीशनिंग आपके बालों में देगा, प्रॉमिस कर रही हूं कि ये शाइन और सरफेस के बियॉन्ड आपको रिजल्ट्स देगा। आपके बालों में जो भी डैमेज हो रखा है ये बेटर ऑफ होगा, और आपके जो स्कैल्प है वो डिटॉक्स होने के साथ साथ बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ आपको देगी। अब बताइए, एक सिंपल से हेयर स्पा जो कि घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट से आप करेंगे, उससे इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे? चाहेंगे कुछ? अगर चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं आज के हमारे घर पर होने वाले डू इट योर सेल्फ हेयर स्पा के बारे में, जो कि मैंने आज अपने लिए किया है एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। द रिजल्ट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जो शाइन ग्लॉस लस्टर मेरे बालों में आया है वो तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। मैं खुश हूँ और आप भी खुश हो जाएंगे जब आप इसे फॉलो करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। कुछ चीज़ों का मैं सब्स्टिट्यूट बताती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप उनको किसी और चीज़ से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जितनी चीज़ों का मैं यहाँ बखान करूँगी, कहूँगी, दिखाऊँगी, वो सभी यहाँ टैग्ड होंगे, आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं अगर ऑनलाइन परचेजिंग आप करते हैं। अदरवाइज नियर बाय ग्रोसरी में ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ मसाजिंग योर हेयर। आपने बाल धो रखे हैं, नहीं धो रखे हैं, अभी धुलने हैं, द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग दिस हेयर स्पा इज़ जब आपको आज हेड वॉश करना है तब आप इसे करें। यकीन मानिए दैट इज़ द बेस्ट वे। आप अपने स्कैल्प, अपने रूट्स, अपने लेंस, अपनी क्यूटिकल्स सबका ख्याल रख पाते हैं। इसके लिए स्टेप नंबर 1 इज़ मसाजिंग योर स्कैल्प विद बेयर हैंड्स। कुछ नहीं लेना है आपको, कोई ऑयल नहीं फिलहाल, नथिंग एट ऑल, जस्ट यूज़ योर अमेजिंग फिंगर टिप्स, और बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पर बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना। आप धीरे धीरे अपने स्कैल्प को मसाज कीजिए। बिलीव मी दिस इज़ सो अंडररेटेड, और ये आपके बालों में, आपके स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन इनिशिएट करता है दैट इज़ इनसेन। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से, जितना समय आपके पास है, जितनी एनर्जी आपके पास है, आप ड्राई मसाजिंग अपने स्कैल्प पर कीजिए। और उसके बाद जब आपका वो डैंड्रफ, डिपॉजिशन, फ्लेकीनेस सब अपनी जगह से मूव कर चुका है, अब हम अप्लाई करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिटिव ऑयल, ब्लेंड ऑफ ऑयल्स एक्चुअली, जो कि आपके पूरे स्कैल्प पर वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो कि वो फ्लेकीनेस, वो डैंड्रफ, वो सब चीज़ें नहीं आने दे रही थी। इसके लिए एक बोल में आपको लेना है आधा चम्मच कैस्टर ऑयल। ये बहुत थिक ऑयल होता है, डायरेक्टली नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए इसको आपको हल्का सा कैरियर ऑयल के साथ ही यूज़ करना चाहिए। सेकंड मैंने यहाँ पर लिया है बादाम का तेल यानी कि आमंड ऑयल, एंड लास्ट लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने बादाम का तेल 1 चम्मच लिया है और ऑलिव ऑयल 1 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। सभी चीज़ों को आप मिक्स करेंगे, लेकिन फिर भी ये मिक्स नहीं होगा, इसीलिए आपको डबल बॉयलर मेथड पर जाना पड़ेगा। किसी बड़े से पैन में, बड़े से बर्तन में आप पानी को गर्म कर लीजिए, एक स्टैंड रख लीजिए और इस ऑयल को रख लीजिए। आप खुद अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे कि ऑयल एकदम डाइल्यूट हो चुका है, वर्केबल हो चुका है, बहुत तरल हो गया है। इट इज़ द हीट जो हम इनडायरेक्टली इस ऑयल को दे रहे हैं। और ये जब ब्लेंड बनकर रेडी हो जाए, अब आपको इसे लेना है और बहुत ही जेंटली अपने पूरे स्कैल्प पर मसाज करना है। मैं सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि इस प्रकार की ऑयलिंग जो हल्की सी गुनगुनी आप अपने स्कैल्प पर करते हैं, ये आपके स्कैल्प को डिटॉक्स करता है, आपके स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। वो फॉलिकल्स जो सफोकेट हो गए थे आपकी फ्लेकीनेस और डैंड्रफ से, उनमें वापस जान आती है एंड योर स्कैल्प इज़ लिटरली थैंकफुल। तो पूरा समय लेके बहुत रैंडमली अपने पूरे स्कैल्प पर लगाइए और उसके बाद मसाज कीजिए ताकि पूरे स्कैल्प में ये नरिशमेंट अच्छे से चली जाए। वंस यू आर डन, अब हम आपकी लेंथ के लिए काम करेंगे मोर सो। हमने जो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसको वॉश करना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जो मास्क हम आपकी लेंस के लिए बना रहे हैं, अगर आप इसको अपने स्कैल्प पर भी लगाते हैं तो यकीन मानिए कैस्टर ऑयल यूं धुल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है
3 बड़े चम्मच योगर्ट। देखिए दही जिसको हम कर्ड कहते हैं और योगर्ट में सिर्फ पानी की कंसिस्टेंसी, जो पानी का अमाउंट होता है उसमें, उसका डिफरेंस होता है। अगर आप दही को किसी कपड़े में रखकर छन्नी में छानने के लिए रख दें और इससे सारा पानी हट जाए तो जो सॉलिडिफाइड, बहुत सॉलिडिफाइड नहीं, मतलब थोड़ा सा स्टिफ सा जो ये बनता है दही, इसको हम योगर्ट कहते हैं, जिसका एप्लीकेशन आसान होता है, जो बहुत स्मूथ होता है आपके बालों के लिए। अगर आपके पास योगर्ट है तो डायरेक्टली 3 चम्मच योगर्ट ले लीजिए। मेरे पास दही थी तो मैंने इसको योगर्ट में थोड़ा सा पानी नितार लिया है। पूरी तरह से तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना हो पाया मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसके पश्चात मैंने इसमें लिया है 1 कंप्लीट एग। अगर आप एग के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो इस जगह पर आप फ्लैक्स सीड्स जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बनाना थोड़ा सा बालों में फंस जाता है तो उसको छान के प्रॉपरली और फिर ही इनकॉर्पोरेट यहाँ पर कीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच हनी। भाई जो लोग बालों में हनी का इस्तेमाल आज तक जिन्होंने नहीं किया है, यकीन मानिए यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच। एक बार ट्राई करके देखिए। जो ये नरिशमेंट, जो बहुत खूबसूरत सा शाइन, जो सिक्योरिटी आपके बालों को मिलती है, वो आपको और किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। ये आपको यहाँ लेना है। और इसके बाद लेना है लेमन। हाफ अ लेमन जूस मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। हालांकि मैंने यहाँ पर डैंड्रफ क्योर करने के पर्पस से किया है, क्योंकि स्कैल्प में जो भी डिपॉजिशन होगा, सर्दियाँ हैं, हम हल्के गुनगुने पानी से नहाते हैं, हल्की सी खुश्की हो जाती है, उसको हटाता है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली हमेशा मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते रहते हैं तो भी लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके क्यूटिकल्स में जो भी डिपॉजिशन होता है उसको हटा देता है और आपको एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड क्यूटिकल्स, फाइन ट्यून्ड लेंथ देता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। डर लगता है तो टमाटो जूस ले लीजिएगा इंस्टेड ऑफ लेमन जूस। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से विस्क कर लीजिए। अगर आप इसको ग्लास जार में स्टोर कर लेंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका जो बहुत वो एक्सपेंसिव सा हेयर स्पा क्रीम आप लेकर आए थे, ये उसको बीट कर देगा, आई प्रॉमिस यू। ये जो आपका मास्क बनकर रेडी हुआ है, ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। आप इसी से शुरुआत कर सकते हैं। पर क्योंकि हम एक बहुत ही स्पेशल, और क्योंकि एग का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन यूज़ हो रहा है जो कि हम रिपीटेडली नहीं करते हैं, सो द बेस्ट वे टू डू वुड बी कि हम यहाँ पर कुछ और स्ट्रॉन्गर इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें, जो कि आपके बालों को वो शाइन, ग्लॉस, लस्टर और किसी भी प्रकार का डिपॉजिशन को बहुत नीटली क्लीन कर ले। अब वो क्या हो सकते हैं? मैंने यहाँ पर लिया था 1 बड़ा चम्मच ओट्स का पाउडर और इसमें लिया था बहुत थोड़ी सी कॉफ़ी। आप चाहें तो कॉफ़ी स्किप कर सकते हैं, बट बिलीव मी, आपके बालों में जो हम कहते हैं ना कि बार बार फॉलिकल्स का कलर जा रहा है, वाइटनिंग हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो प्री मैच्योर ग्रेइंग से हेल्प करता है। और ओट्स विल मेक श्योर कि आपका स्कैल्प इतना क्लीन हो जाए जो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। अगर आपके पास ओट्स का पाउडर नहीं है तो आप मेथी दाना का पाउडर भी यहाँ ले सकते हैं। इक्वल तो नहीं कहूँगी, पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे, मेरी पूरी फैमिली जानती है फेनुग्रीक क्या मैजिक करता है। तो इन दोनों को मिक्स करके आप पानी में घोल कर रख लीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और उसके बाद आप इसको इसी जो हमने मास्क रेडी किया था इसमें ले लेंगे। आपको मैं क्या बताऊं कि वो अपने आप में सर्वगुण कम संपन्न था, आप यूज़ कर सकते थे, पर ये जब आपने मिला लिया है, ये इसका लेवल अप कर देगा और आपके बालों में जो शाइन आएगी, वो तो आई नीड नॉट से, मैं कितनी खुश हूँ आज मेरे बालों में जो शाइन आई है। यू कैन ऑल्सो गेट इट। तो इसको आप अच्छे से मिलाकर एक साथ कर लीजिए एंड इट इज़ रेडी फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए जब भी आप रेडी हों, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक हेयर टाई और एक शार कैप अपने पास रख लें, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी लेटर ऑन, और फिर ही एप्लीकेशन को शुरू करें। तो बस इसका एप्लीकेशन अब हमें अपने बालों में करना है, जिसके लिए आपको सेक्शंस लेते जाना है। प्रॉपरली पूरा समय लीजिए और पूरी लेंथ पर लगाइए। अगर आपको फ्रिज की समस्या रहती है, प्रॉपरली मैंने पूरा 1 सेक्शन आराम से किया और उसके बाद आपको दिखाने के लिए कि क्या कन्वीनियंट है, क्या इजी है। आप शावर में जब नहा रहे हैं, बालों को कीजिए अपसाइड डाउन, इसको हल्का सा तरल बनाइए और उसके बाद पूरी लेंथ पर, पूरे स्कैल्प पर प्रॉपरली मसाज करके और उसके बाद एक बढ़िया सा जूड़ा बना लीजिए। जब भी आप इस प्रोसेस को शुरू करें, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हेयर टाई और शार कैप रेडी रख लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। मैं लेकर आई थी, लेकिन मेरा बन काफ़ी बड़ा बना जिसमें वो हेयर टाई फिक्स नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने सीधा शार कैप पहना
और प्रॉपरली अपनी पूरी लेंथ, अपनी पूरी स्कैल्प पर इसको काम करने के लिए छोड़ दिया फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट इज़ अ वंडरफुल टाइम कि आपके लिए गजब के रिजल्ट्स दिखा सकता है। 20 मिनट के पश्चात जब आपको लगे कि भाई हाँ, बढ़िया सा काम इस मास्क ने आपके बालों के लिए कर दिया है, अब आप अपनी शावर कैप को हटाएंगे, एक माइक्रोफाइबर टाल लेंगे, अगर नहीं है तो कॉटन टाल ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। गर्म पानी में डिप करेंगे, बी वेरी केयरफुल, ना पानी वेस्ट होना चाहिए और ना ही आपको कोई एक्सीडेंट करना है, तो बहुत केयरफुली इसको स्क्वीज कीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए। आई कैन नॉट टेल यू हाउ अमेजिंग इट वॉज। एक तो ठंड इतनी हो रही है और उसके बाद ये कोजी सा जो एक्शन हमने किया अपने बालों के लिए, यू विल बी सरप्राइज्ड। आप इस कोजी से टाल को अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बार अपने बालों में लगा सकते हैं। गर्म पानी में डिप कीजिए, स्क्वीज कीजिए, लगाइए। ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी से वो गर्माहट चली भी जाती है। तो 2-3 बार इज सफिशिएंट टाइम कि आपके स्कैल्प को, आपके क्यूटिकल्स को वो मैसेज मिले और बहुत अच्छी सी कंडीशनिंग आपके बालों में हो जाए। इसके पश्चात आप इस टाल को हटाएंगे, अपने बालों को खोलकर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने देंगे, 5 से 7 मिनट, और उसके पश्चात आप अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से धोएंगे। और जब भी मैं कहूँ नॉर्मल शैम्पू, मेरा तात्पर्य है पैराबेन्स फ्री, सल्फेट फ्री, किसी भी बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं होना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज कि मैंने अपने बालों को आज हर्बल शैम्पू से धोया है। जी हाँ, वही शैम्पू जिससे आप बोलते हैं कि बाल थोड़े से वो बाउंस नहीं आता। आप देख सकते हैं क्या बाउंस आया है, एंड इट इज़ ओनली हर्बल शैम्पू। अगर मैं केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करती पोस्ट दिस, तब तो शायद पता नहीं क्या ही रिजल्ट्स आते बालों में। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप जिमिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप गलती नहीं करते, आप डाइट नहीं फॉलो तोड़ते अपनी, क्योंकि इतनी मेहनत की है जिम में, तो कैसे हम डाइट गलती करते हैं, ये सुनो। बस यही मुझे फील होता है कि जब इतनी मेहनत करी है, इतनी अच्छी चीज़ें बालों में लगाई है, तो क्यों ना हर्बल शैम्पू यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपरली हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धोया है और उसके बाद मैंने इसे नेचुरली सुखाया है। देखिए इतनी बढ़िया धूप आ रही है आजकल, तो धूप में बैठिए, कोई भी आपको ब्लो ड्राइंग, हीट, ये कुछ नहीं करना। जो धूप आपके बालों के लिए कर सकती है ना, वही हीट देनी है बस आपके बालों को, और कुछ नहीं देनी है। धूप में अपने बालों को सुखाइए। वो आयनिंग, वो प्रेसिंग, वो ब्लो ड्राइंग, सब कुछ आपकी नेचुरली हो सकती है। ब्लो ड्राइंग चाहिए तो हवा में चले जाइए, बीमार हो जाओगे, मत जाना। घर पे ही नॉर्मल धूप सेकते हुए अपने बालों को सुखाइए, एंड जब आपके बाल सूख जाएंगे, tada, you'll be surprised, you'll be amazed, you'll be shocked कि प्रेरणा इतनी सी तो चीज़ें लगाई थी और ऐसे रिजल्ट कैसे आ गए। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जब आप नेचुरल चीज़ों पर विश्वास करके उनको पूरी शिद्दत से उनका इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट्स आपके ही होंगे। मेरे परिवार के इतने सारे लोग जो कि कंप्लीट फेथ रखते हैं, ट्राई करते हैं, दे आर सो हैप्पी। उनके इतने खूबसूरत लव लेटर्स मैं रोज़ पढ़ती हूँ और मेरा दिल जो बाग बाग हो जाता है, आई कैन नॉट टेल यू। तो डेफिनेटली इस मास्क को अपने लिए ट्राई कीजिए। जब आपको रिजल्ट्स दिखें, जब आपको मिले कि भाई हाँ यार, प्रेरणा ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, शायद उससे बेटर ही हो रहा है, तो वापस आके इस वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा कि प्रेरणा कमाल हो गया और हमने भी देख लिया। मेरा बहुत सारा हौसला बढ़ता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अराउंड दिस रेमेडियल एक्शन, प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन खूब एंजॉय कीजिए, अपने बालों के लिए अच्छे अच्छे रेमेडीज़ करते रहिए, ऐसे शाइन, ग्लॉस, लस्टर आपके बालों में भी आए, बस यही हम चाहते हैं। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।